अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वेव्स न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अजीज। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरों पर। हरमैन शरीफैन इंतजामिया का नया लोगो, उम्रा सीजन प्लान का इजरा। पीएम मोदी ने श्रीलंका पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने 13वीं तरमीम के नाफिज करने और सूबाई इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। राहुल गांधी हतक इज्जत मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत, गुजरात हुकूमत को नोटिस। मणिपुर में 2 खवातीन की बरहाना परेड करवाने वाले 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। तेलंगाना में बारिश, आदिलाबाद जिले के कई मवाजात पानी में महसूर। दरबार पेट के कबायलों का रास्ता रोको एहतजाज। अब खबरें तफसील से। हरमैन शरीफैन इंतजामिया का नया लोगो, उम्रा सीजन प्लान का इजरा। रियाद, वजारत हज और उम्रा ने हज सीजन के अख्ताम के साथ ही उम्रा सीजन का आगाज कर दिया। मस्जिदुल हरम मस्जिदुल नबवी इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नए उम्रा मौसम का अजीम शान प्लान जारी कर दिया। खवातीन और नौजवान नाफिज करेंगे। आजिल और सबक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इस मौके पर हरमैन शरीफैन इंतजामिया का नया लोगो भी जारी किया, जिसका महवर मस्जिदुल हरम और मस्जिदुल नबवी के अहम काबिल दीद मुकामात हैं। डॉक्टर अल सुदैस ने बताया कि मस्जिद नबवी के लिए सऊदी अरब के खिदमात पर एक बड़ा सेमिनार मुनक्किद होगा। खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी मंजूरी दे दी। डॉक्टर अल सुदैस ने कहा है कि हरमैन इंतजामिया की तारीख में उम्रा सीजन का नया प्लान सबसे बड़ा है, जिसका स्लोगन अमन से तकमील तक है। सुदेश ने कहा कि उम्रा सीजन का नया प्लान जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा करेगा। मसनवी जहानत पर मुनहसिर मिशनों से काम लिया जाएगा। डिजिटल सर्विस का दायरा वसी होगा। उम्रे की अदायगी में आसानी पैदा करने के लिए नए ऐप्स मुतारिफ होंगे। पीएम मोदी ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि 13वीं तरमीम को नाफिज करते हुए सूबाई इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान तवक्को करता है कि श्रीलंका 13वें तरमीम को नाफिज करेगा और अपनी तमीली आबादी के लिए वक़ार और एहतराम की जिंदगी को यकीनी बनाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को कहा। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे का हिंदुस्तान में खैर मकदम करते हुए मिस्टर मोदी ने बताया कि दोनों फरीकैन के मुताबिक बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर बातचीत की है, जो दोनों ममालिक के लिए दरमियान ज्यादा से ज्यादा राब्ते को यकीनी बना सके और तमीलियों के दरमियान ऐलान करदा एक तमीली पैकेज की हिमायत करते हैं। जजीरे के मुल्क में इनकी आमद की सालगिरह। एक्सेलेंसी राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार, आयुभवन, वणक्कम। मैं राष्ट्रपति विक्रमसिंघे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राष्ट्रपति विक्रमसिंघे अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछला 1 वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। एक निकटतम मित्र होने के नाते हमेशा की तरह हम इस संकट के काल में भी
श्रीलंका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जिस साहस के साथ उन्होंने इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, इसके लिए मैं श्रीलंका के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे संबंध हमारी सभ्यताओं की तरह ही प्राचीन भी हैं, व्यापक भी हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन दोनों में भी श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। फ्रेंड्स, आज हमने हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। यह विजन है दोनों देशों के लोगों के बीच मैरीटाइम, एयर, एनर्जी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूती देने का। यह विजन है टूरिज्म, पावर, ट्रेड, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में आपसी सहयोग को गति देने का। यह विजन है श्रीलंका के प्रति भारत के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। फ्रेंड्स, हमने तय किया है कि इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर शीघ्र ही बातचीत शुरू की जाएगी। मणिपुर तशद्दुद मामला, पार्लियामेंट में दूसरे दिन भी ऑपोजिशन का एहतजाज। मणिपुर तशद्दुद के मामले पर आज फिर पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा हुआ। अपोजिशन जमात ने लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त एहतजाज किया और नारे लगाए। इस सूरत हाल के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई को फिर तक मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट में हंगामे की वजह से कल मणिपुर तशद्दुद मरकज के ऑर्डिनेंस पर मुबाहिसा नहीं हो सके। आज भी वही सूरत हाल देखी गई। मणिपुर तशद्दुद पार्लियामेंट हंगामा आरई के बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नारा लगाने से मसला हल नहीं होगा। दूसरी जानिब वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मणिपुर तशद्दुद पर पार्लियामेंट में हंगामा आरई के ताल्लुक से कहा है कि कुछ पार्टियां बहस नहीं होने देना चाहती। इनका कहना था कि अपोजिशन जमातें बहस से भाग रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मणिपुर के मामले में बहस हो। Papers mention serial number 4 against my name in today's revised list of business. Thank you. Sir, I lay on the table the following 5 bills passed by the Houses of Parliament during the 11th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 2nd February 2023. 1. The Appropriation Bill 2023. 2. The Appropriation number 2 Bill 2023. 3. The Jammu and Kashmir Appropriation number 2 Bill 2023. 4. The Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2023. And 5. The Finance Bill 2023. I also lay on the table one copy, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of the Competition Amendment Bill 2023, passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. Shri P.C. Gaddigod ji. Sir, with your kind permission, I rise to present a copy of each of the 57th and 58th reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2022-23
as listed against my name at serial number 6 in today's list of business. Item number 7, Shri Jewel Orang ji. English version of the Standing Committee on Defence is listed against my name in the today's list of business. Number 8, Dr. Shri Bhartari Mehta ji. रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद खोखले और बेबुनियाद बयानत तक महदूद, कलवा कुंडला कविता। रुकन कानून साज कौंसल कलवा कुंडला कविता ने निजामाबाद आईटी हब मेले का आज इफ्तिताह अमल में लाया। इस दौरान बीआरएस कायदीन ने कई मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद से बातचीत की, इनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर कविता ने मीडिया से बात करते हुए निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट अरविंद पर शदीद तनकीद की और इनसे मुतालबा किया कि वो इनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को साबित करें, बसूरत दीगर अपने संगीन गलती पर माफी मांगे। उन्होंने मजीद कहा कि जबरदस्त बारिश के दौरान एमपी डी अरविंद शहर से लापता हो गए हैं और इससे पहली बार नहीं है कि निजामाबाद के अवाम के लिए दस्तयाब नहीं रहे हैं। डी अरविंद के हालिया रिमार्क के जवाब देते हुए कविता ने कहा कि केसीआर हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीम जैसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट, रैतु बंधु स्कीम, आसरा पेंशन, केसीआर किट्स और बहुत सी दीगर फलाही स्कीमों में मरकज की जानिब से मरकूज स्कीमों के लिए माली इमदाद और ताउन के अपने दावों को साबित करने को कहा कि कविता ने कहा कि पीएम अरविंद ने निजामाबाद के लिए कमजोर और बेबुनियाद बयानात के अलावा कुछ नहीं किया। पीएमएलसी कविता ने इस बात का आदा किया कि बीआरएस पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं है और पार्टी एक बार फिर निजामाबाद में क्लीन स्वीप करने के लिए तैयार है। జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। గౌరవనీయులు అన్న బిగాల గణేష్ గుప్తా అన్న గారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరందరూ ఒకసారి పెద్దగా అప్లాస్ ఇవ్వాలి దయచేసి, గట్టిగా, ఎందుకంటే he really took a lot of effort, he really took a lot of interest. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఫెసిలిటీస్ బాగుండాలి, మీ అందరు వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు ఇబ్బంది పడొద్దు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా టెన్షన్తో వస్తారు, ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఏదో ఉంది అని. సో ఆ టెన్షన్కి మీరు గురి కాకుండా ఫ్రీగా వచ్చి కంఫర్టబుల్గా అటెండ్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్న గణేష్ గుప్తా అన్న గారికి దయచేసి మళ్ళీ ఒక్కసారి అప్లాస్ ప్లీజ్, బికాస్ హీ డిడ్ ఎ లాట్ ఫర్ అస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అదేవిధంగా మహేష్ బిగాల గారు మన టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎన్ఆర్ఐస్ని కోఆర్డినేట్ చేస్తారు, అట్లనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన ఐటీ హబ్కి తీసుకురావడానికి కూడా ఆయన చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టినారు. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మహేష్ బిగాల గారి ఆధ్వర్యంలో పర్సనల్గా ఒక్కొక్క సీఈఓతో మాట్లాడి ఆయన తీసుకొచ్చినారు, కాబట్టి వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అట్లానే థ్యాంక్ యూ. అట్లానే వేదిక మీద గౌరవనీయులు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, మన విమెన్ కమిషన్ మెంబర్ గారు, మేయర్ గారు, మన ఆకుల లలితమ్మ గారు, అట్లానే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అందరూ ఉన్నారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరికన్నా ఎక్కువ నిప్పు కనికల్ లాంటి మా నిజామాబాద్ యంగ్స్టర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. तेलंगाना में बारिश, आदिलाबाद के कई मुकामात पानी में महसूर। आदिलाबाद तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में मुसलसल बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। कई मौजूफाती इलाके में ज़ेरे आब आ गए हैं, इसलिए जिले आदिलाबाद के एचवड़ा मंडल के मौजूद दरबारपेट गांव में हाल में बनाए गए नेशनल हाईवे से होते हुए सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे के अतराफ मुनासिब सड़क और ब्रिज की तामीर न होने से बारिश का पानी मौजूद दरबारपेट में मुकीम कबाइलियों के घर में दाखिल हो गया, जिसके सबब यहाँ के कबाइलियों ने बरहमी का इजहार करते हुए मुताल्लिका नेशनल हाईवे पर एहतजाज का मुनज़्ज़म करते हुए ट्रैफिक को रोक दिया। राहुल गांधी हाथक इज्जत मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाप्त।
गुजरात हुकूमत को नोटिस। न्यू दिल्ली। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी की दरखास्त पर हुकूमत गुजरात और दीगर को नोटिस जारी की है। वाज़ेह रहे कि मोदी सरनम मामले में हतक इज्जत के मुकदमा जरीन अदालत ने राहुल गांधी को सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कबल अजीन इस मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें नाकाबिल करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दरखास्त पर शिकायत कंदगान गुजरात की बीजेपी के रुकन असेंबली पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया। अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। शिकायत कंदगान पूर्णेश मोदी ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से 21 दिन का वक्त तलब किया था, लेकिन अदालत ने इन्हें 10 दिन की मोहलत दी। हरमैन शरीफैन इंतजामिया का नया लोगो, उम्रा सीजन प्लान का इजरा। पीएम मोदी ने श्रीलंका पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने 13वीं तरमीम के नाफिज करने और सूबाई इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। राहुल गांधी हतक इज्जत मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत, गुजरात हुकूमत को नोटिस। मणिपुर में 2 खवातीन की बरहाना परेड करवाने वाले 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। तेलंगाना में बारिश, आदिलाबाद जिले के कई मवाजात पानी में महसूर। दरबार पेट के कबायलों का रास्ता रोको एहतजाज। अभी के लिए बस इतना ही। अपने होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।